पाकिस्तान में इस समय दहशत है। पूरा पाकिस्तान की आर्मी, राजनीतिक नेता दहशत में है, आम जनता व्याकुल है। और आपको बताना है, पंजाब से लेकर सिंध तक व्यापारी, किसान सब बेहद चिंतित में। पाकिस्तान के आर्मी के अधिकारी, आर्मी चीफ मुनीर की फैमिली भाग गई ब्रिटेन और जर्सी में, निर्वासित हो गए जाकर के। यही नहीं, तमाम आर्मी के अधिकारियों की फैमिली पाकिस्तान छोड़ करके भाग खड़ी हुई। अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जहाज़ों से उड़ करके वो लोग भाग खड़े हुए। ये पोजीशन आर्मी की। तमाम राजनीतिक नेताओं ने अपनी फैमिली शिफ्ट कर दी गई। यही नहीं, वहाँ के एयरपोर्ट में कई और जगह स्पेशली बड़े राजनयिकों ने, आर्मी के अफसरों ने जहाज हर वक्त रेडी रखा है कि तुरंत ही पाकिस्तान छोड़ के निकल जाएंगे। आपको ये भी बता दें, उससे भी बड़ी जो बात आ रही वो ये आ रही है कि पाकिस्तान की आर्मी लड़ने के मूड में नहीं है। ताजुब ये, पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी लड़ाइयां हुई उसका दोषी जो थी वहां की आर्मी और आईएसआई। अब वहां के आतंकवादी संगठन भी खो में छिप गए। और यही नहीं, पाकिस्तान की आर्मी का यह मानना है कि लड़ाई हमसे होगी, हमको युद्ध के मैदान पे उतरना पड़ेगा, हम हार जाएंगे। आम जनता कह रही है हम रोटी के लिए, पेट के लिए जंग कर रहे हैं, सरहद में जंग करने की स्थिति में नहीं है। हमको आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रहा और पानी भी नहीं मिलेगा, क्या बिल्कुल तबाह ही कर देंगे? पाकिस्तान के हुक्मरान, आर्मी ये जान गई है कि स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी और दोष आर्मी पर आ जाएगा पूरा। आपको एक चीज और बता दे जो सबसे बड़ी ताजुब की बात आ रही है। पाकिस्तान की आर्मी हर वक्त लड़ने को तैयार रहती थी भारत से। एक एक व्यक्ति कोशिश करता था आर्मी किसी तरह से सीमा से आतंकवादी भेज दे। आज भी उसकी मानसिकता, परंतु अब डर है, जान रहे हैं कि उनके ऊपर सीने पे बंदूक लगाई जा रही है उनके, इसलिए डर रही पाकिस्तान सेना। यही नहीं, पाक सेना के सामने समस्या है। अभी अफगानिस्तान में तालिबान में जब अटैक हुआ और वहां विद्रोह हुआ, उस समय अफगानिस्तान की आर्मी खामोश रही। वो इसलिए नहीं लड़ी कि हम मिट जाएंगे। यही पोजीशन बांग्लादेश में हुई। अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश ने माहौल बड़ा खराब किया तो आर्मी ने भारत की बड़ाई की और आर्मी ने कहा भारत से युद्ध संभव ही नहीं है और हम लड़ ही नहीं सकते, भारत का हमारे ऊपर बहुत एहसान है, हर जगह कॉपरेट किया। आर्मी ने खुद करके खुद ये बात कही। यही नहीं, बांग्लादेश के आर्मी के अधिकारियों ने जाके रसिया में भी जाके भारत की बड़ाई की। आप यहां से समझ सकते हैं। और यही पोजीशन अब पाकिस्तान की, चूंकि अफगानिस्तान में भी आर्मी उस समय खामोश हो गई थी और बांग्लादेश में खामोश हुई, पाकिस्तान की भी आर्मी वो जान रही है मेरी बुरी हालत होगी। आम जनता सहयोग में नहीं है सरकार, वहीं राजनीतिक नेताओं की। यही नहीं, आपको बता रहे, इससे भी आगे बढ़कर वहां ये आदेश हुए हैं कि खाइयां खोद लो और जो उसमें अपने सुरक्षा के उसमें रहो, खाई के अंदर रहो। आर्मी की सारी छुट्टियां खत्म कर दी गई हैं और ये कहा गया एलओसी पे सीमा पे जाओ। सीमा पे आर्मी के जवान जाने से कतरा रहे हैं। कोई कह रहा मेरे यहाँ तबीयत खराब, कोई ये कह रहा किसी तरह बहाना बना रहे हैं। पहले कह वहाँ के आर्मी के जवान जाने को तैयार थे, अब कह रहे हैं मेरी जगह दूसरी ब्रिगेड भेज दो, दूसरे सिपाही को भेज दो। ये अब सीमा पे भी जा रहे हैं तो पीछे रह रहे हैं। और ये स्थिति है पाकिस्तान की, बहावलपुर वगैरह तमाम जगह जहाँ पे जैसे मोहम्मद के या तमाम आतंकवादियों के थे, वहाँ उन्होंने आर्मी को उतार दिया है। परंतु आर्मी भी ये मान रही कि इन्हीं लोगों की वजह से हुआ है। ताजुब की बात, ये भी संभावना है कि भारत ने कोई अटैक
आतंकवादियों के ठिकाने किया तो आर्मी हट जाएगी या आर्मी अपने को सेफ करेगी, सेफ करेगी। क्योंकि आर्मी ये चाह रही है मेरे ऊपर अटैक न करें, आतंकवादियों के ठिकानों पे अटैक करें, तो अपने बचाव पे कि मुझसे गुस्सा ना उतर के आतंकवादियों के हो जो जिम्मेदार। यही नहीं, आर्मी के और वहां के वरिष्ठ राजनयिक मंत्री ने यह स्वीकार कर लिया, इसके लिए हम दोषी नहीं हैं। 30 साल से पाकिस्तान में ये मुहिम चलाई जा रही थी भारत के खिलाफ में। उस बड़े राजनयिक ने, पाकिस्तान के बड़े व्यक्ति ने ये भी स्वीकारा कि इसमें अमेरिका का भी दोष रहा, ये भी उसने स्वीकारा। बोले 30 साल से इसमें हम पूर्णतः दोषी नहीं, 30 साल से भारत के खिलाफ पूरा अभियान चलाया जाता था और पाकिस्तान से प्रस्ताव, ये पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया। ताजुब की बात है। आपको बता दें, इन सब के अलावा पाकिस्तान की आर्मी से ये भी कह दिया सोना नहीं है, खाना पीना भूल जाइए, सोना भूल जाइए और सरहद की हिफाजत कीजिए। आर्मी का जवान कह रहा है कि सरहद की हिफाजत करें मगर हमारी जान की हिफाजत कौन करेगा। ये स्थिति आ गई कि हमारी जान की हिफाजत कौन करेगा। आपको मैं भी बता दें कि आर्मी के जो जवान हैं वहां पर बेहद दहशत में, खाइयां जो खोदी गई उसमें रहने के लिए कहा गया और सभी आतंकवादियों को, सभी अलगाववादियों को सेफ जोन में भेजा जा रहा, उनसे कहा गया सेफ जोन में। ताजुब की बात है, जब आर्मी वगैरह के लोग, वहाँ के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जब कहने जाती तो पता ये चल रहा जो आतंकवादियों के वहाँ पे जो सेंटर थे और अलगाववादियों को, वो सब पहले ही छोड़ के भाग चुके हैं। ताजुब की बात ये, हाफिज सईद वगैरह खो के अंदर घुस गए। इस समय रात को पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान के राजनयिक को नींद नहीं आ रही, ये भी लोग सोच रहे हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन भी हो जाएगा निश्चित तौर पे। आर्मी के सामने मुसीबत है और आर्मी सत्ता पे कब्जा कर सकती है, ये भी संभावना व्यक्त की जा रही। चूंकि राजनीतिक लोगों का, आर्मी का मानना है राजनीतिक लोग किसी तरह से माफी मांग ले, इसको कूल डाउन कर ले। और देखिए सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान में आ रही है, आम जनता क्या कह रही है, कह रही है सेना के अधिकारी ये अपनी फैमिली को भेज रहे हैं और स्वयं आर्मी चीफ असीम मुनीर ने अपनी फैमिली भेज दी। तमाम अधिकारियों ने अपनी फैमिली ब्रिटेन में भेज दी और न्यू जर्सी में। पूरी फैमिली भी एक जगह नहीं रख रहे हैं, इनको डर है कहीं जाके ब्रिटेन में जाके भारत कार्रवाई ना कर दे, ये भी डर रहे हैं। इसलिए दो जगह, न्यू जर्सी, एक ही फैमिली के आधे लोग न्यू जर्सी, आधे के वहां भेज दी गई ब्रिटेन। और तमाम राजनीतिक नेताओं ने भेज दी। सुनने में ये आ रहा शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ भी लगे हुए हैं कि अपनी फैमिली को बुलाने के लिए। नवाज शरीफ का वही कहना है किसी तरह से मामला कूल डाउन कर लो, और नवाज शरीफ का यह भी मानना है वही हालत होगी जो आर्मी ने कब्जा कर लिया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे सुरक्षित निकाल लिया था। अब नवाज शरीफ इस चक्कर में हैं और शहबाज शरीफ की अगर उनके ऊपर कुछ होता तो भारत दया करे, पर भारत दया नहीं करेगा, ये एक बात आ रही है सबसे। अभी तक तो भारत दया कर जाता था कि 1971 में जीती हुई जमीन दे दी, 65 में दे दी। दूसरी जल वाला जो विवाद है उस पर आपको लेटेस्ट बता दें पाकिस्तान क्यों डर रहा है। हकीकत है पंजाब और सिंध के जो रास्ते उसमें टैंकर खड़े हुए हैं पानी के, वहाँ पे भीड़ लगी हुई है, जबरदस्त जाम लगा हुआ है। वहाँ ये कि पानी नहीं होगा क्या करेंगे, लाइफ लाइन है। और भारत ने, सिंध ने दूसरी नदियों की ओर धारा मोड़ने के लिए गाद हटानी शुरू कर दी है। उसके पास वैकल्पिक अरेंजमेंट वो कर लेंगे और लगभग उसके प्लान चालू हो गए। जल मंत्री और प्रधानमंत्री लगे, इसलिए भी डरा हुआ है। आपको ये भी बतला दें कि उपेंद्र द्विवेदी वायुसेना प्रमुख, वो कश्मीर गए, उनके साथ नॉर्थ विंग के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल MB सुचीन गए। उनके जाने से भी ये लोग डरे हुए हैं। यही नहीं, आपको बतला दें कि सभी CM को गृह मंत्री ने कह दिया सभी पाकिस्तानियों को भेजो,
लगभग 300 पाकिस्तानी भेजे जा चुके हैं, सॉरी 1-2 लगभग भेजे जा चुके, 300 से ज़्यादा भारतीय पाकिस्तान से बुलाए जा चुके हैं। स्ट्रीट सेरेमनी में जो बीएसएफ हाथ मिलाती थी, बीएसएफ हाथ भी नहीं मिला रही है। और आपको ये भी बता दें 48 घंटे के अंदर सभी पाकिस्तानियों को भेजा जा रहा सभी ज़िले से। इसके अलावा क्या हुआ है मेन कि अरब सागर में वो थोड़ी फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे पाकिस्तान की आर्मी। वहीं भारत ने क्या किया, सूरज से आईएनएस सूरज से मिसाइल परीक्षण समंदर में किया, टारगेट में किया। पाक उससे घबराया हुआ, पूरे दुनिया में हर कंट्री उससे डर गई है और इतनी ज़्यादा डरी है 24 अप्रैल बृहस्पतिवार को समंदर में किया है। और आईएनएस विक्रांत को MiG-29 के फाइटर जेट के साथ और तमाम हेलीकॉप्टरों के साथ समुद्र में उतार दिया है। सन 1971 में भी विक्रांत उतारा गया था और बंगाल की खाड़ी में चला गया था। तो पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है। मैं आपको ये भी बता दें, इन सब के अलावा जो सबसे बड़ी बात आ रही, जिन लोगों ने पाकिस्तान का समर्थन किया था आतंकवादी को, विधायक अमीनुल इस्लाम ने, उसके लिए उस पार्टी के नेता बदरुद्दीन को बहुत जलील होना पड़ रहा है। पूरे आसाम में लोग उनको बहुत बुरी तरीके डील कर रहे हैं। बदरुद्दीन ने खुद कहा है कि ये गलत इस हमारे एमएलए ने बोला है, मैं माफ़ी मांगता हूँ और मैं भारत की बेहतरी के लिए। यही नहीं, आपको बता रहे हैं आतंकवादियों के 6 मकान ध्वस्त कर दिए गए, कुलगांव में भी एक कर दिया। और श्रीनगर का सबसे बड़ा मुस्लिम लीडर मीर वाइज उमर, जो धार्मिक लीडर हैं, उन्होंने जुमे की नमाज में स्पष्ट रूप से कहा कि भारत बहुत बेहतर स्थिति में, आज बहुत कुछ यहाँ अमन चैन, यहाँ पे हमारी तहजीब की सुरक्षा हो रही थी, हम आगे बढ़ रहे थे। और ये जो चुन चुन के मारा गया गलत, मीर वाइज उमर के कहने से आपको बता रहे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार है कि विपक्ष भी डर गया है। क्यों डरा है? चूँकि भारत झुकने वाला नहीं, प्रधानमंत्री ऐसा है और सिंधु का पानी रोक देंगे। यही नहीं, आपको बतला दें कि इस बलूचिस्तान की निर्वाचित पीएम, बलूचिस्तान की पीएम नायला कादरी ने क्या कहा है, भारत एक अच्छा देश है, महान देश है और पाकिस्तान में अब कोई अच्छाई नहीं रह गई है। जो को अच्छाई नज़र आ रही पाकिस्तान में, वो अपनी नज़रों का इलाज करा ले। ये बात नायला कादरी पीएम बलूचिस्तान ने कह दी है। इससे भी बड़ी बात यह है, हिडन एयरवेज में जहाज़ खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाज़, जंगी जहाज़, पूरे दिल्ली में जंगी जहाज़ इस समय देखे जा सकते हैं। और यही नहीं, आपको बता दें खादिम साहबुद्दीन जो मजार के प्रमुख थे, निजामुद्दीन, सैयद निजामुद्दीन दरगाह के, उन्होंने मजहब परिवर्तन कर लिया। साहबुद्दीन साहब ने अपना नाम श्यामलाल कर लिया। उनका ये कहना है कि चुन चुन करके हिंदू नाम करके मारा, मुझे इस बात का दुख बना, मुझे ऐसे मजहब में नहीं रहना। यही नहीं, आपको बता रहे हैं, इन सब के अलावा बंगाल के शिक्षक, मुर्शिदाबाद के और शिक्षक साबिर हुसैन जो टीएमसी से ताल्लुक़ रखते थे, उनको भी बहुत दुख हुआ। उन्होंने भी इस्लाम से अपने को छोड़ करके हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। तमाम लोग ये पूछ रहे हैं चुन चुन के हिंदू को क्यों मारा। और आपको बता रहे हैं जवान बंकर पे इस समय पाकिस्तान के छिपे हुए हैं और आतंकी संगठन बहावलपुर में जबरदस्त सेना वगैरह, और वो सेफ साइड में, वो इस चक्कर में है कि अगर बहावलपुर में अटैक होता तो हम नहीं कर। यही नहीं, अंदर की खबर बहुत बेहद बता दें, पाकिस्तान इसमें भी अब तैयार है कि डेरा वाला चौकी, आनंदपुर साहब और शारदा पीठ, इस तरह के कुछ छोटे छोटे इलाके भारत को दे करके पीओके बचा ले पाकिस्तान, मगर पाकिस्तान नहीं बचा पाएगा। अटैक समुद्र के रास्ते से भी हो सकता है, इसलिए पाकिस्तान डर रहा है। और आपको मैं ये भी बता दें कि इन सब के अलावा अमेरिका भारत का खुल करके सहयोग कर रहा, रसिया खुद करके से, इजराइल ने अपना एक जहाज भेज दिया है, ईरान कह रहा हम समझौता करने को तैयार है।
ईरान हाथ जोड़ रहा भारत, सभी देश भारत के साथ है, चाइना खामोश है सबसे बड़ी। आज पाकिस्तान के साथ कोई नहीं। बांग्लादेश ने भी, आज सुबह की खबर है, बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान को नैतिक या किसी भी तरह का समर्थन देने से स्पष्ट मना कर दिया। तो जो अब स्थित है कि पाकिस्तान, आपको बता रहे गहरे उसमें है, वहाँ की आवाम ने कह दिया है हम रोटी के लिए जंग कर रहे हैं, खून अपने पेट के लिए जंग कर रहे हैं, हिंद से जंग नहीं करेंगे, वो हमारा भाई है, हमको पानी देते थे, हमारे अन्नदाता हैं। ये बात आज पाकिस्तान की जनता निकल रही, उसकी वजह है वजीर आजम ने, हिंदुस्तान के वजीर आजम मोदी ने इस चीज़ को समझा कि मैं तुमको दे रहा हूं और तुम मुझसे आंख दिखा रहे हो। आज पाकिस्तान की नज़रें नीची हो गई हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।